आगे बढ़ते, शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी को शामिल किए जाने को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने एक बार फिर से शाहरुख खान को गद्दार बताया है। संगीत सोम ने टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी को लिए जाने पर शाहरुख खान को गद्दार कहा। संगीत सोम ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। संगीत सोम ने कहा, मैं शाहरुख खान को गद्दार इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके पास जो भी है वो भारत का दिया हुआ है, भारत की जनता का दिया हुआ है, लेकिन ये लोग बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर पैसा लगा रहे हैं। बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं को की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जो यहाँ तक पता भी नहीं चल रही है। वहाँ भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। उसके बावजूद शाहरुख खान जैसे गद्दार लोग, मैं इन्हें गद्दार इसलिए कह रहा हूँ कि इनके पास जो भी है आज भारत का दिया हुआ है, भारत की जनता का दिया हुआ है, लेकिन ये पैसा लगाते हैं कहाँ? जो देश भारत के खिलाफ काम कर रहा है उसके खिलाड़ी पे पैसा लगाएंगे, रहमान जैसे खिलाड़ी पे ही लगाएंगे। मैं शाहरुख खान जैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे इसमें, किसी भी कीमत पे वो यहाँ रहमान को खिला नहीं पाएंगे, ये एयरपोर्ट पार नहीं करा पाएंगे, एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएगा रहमान। शाहरुख खान जैसे लोग देशद्रोही हैं और ये खाते भारत का है और गुण गाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के। वही हिंदू महासभा ने इस मामले को लेकर तीखा विरोध जाहिर किया है। मथुरा के अध्यक्ष मीरा राठौर ने शाहरुख खान की जुबान काटने पर 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा की है। वहीं इस मामले को लेकर फलाहारी महाराज ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिख दिया है और शाहरुख खान को बांग्लादेश भेजने की मांग की है। वहीं वीएचपी ने भी संगीत सोम के बयान का समर्थन किया है। दूसरी तरफ टीएमसी ने कहा कि शाहरुख खान को टारगेट करने का कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही एआईएमआईएम ने कहा है कि केवल कमाई और पैसों के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। मुझे बड़ा ताज्जुब है कि भारत के कुछ लोग उन बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को अपनी क्रिकेट टीम में शामिल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, इसके बिना तो हमारा क्रिकेट ही नहीं चल सकता। कमाल की बात है, ये तो ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में जबकि उनके मुंह में से एक निंदा के 2 शब्द तो नहीं निकलते और करोड़ों रुपए में वहाँ के खिलाड़ियों को खरीदते हैं, क्या उचित है? क्या ये समझना चाहिए। आपके जो खिलाड़ी, आपके जो दर्शक हैं, चाहे वो खेल के दर्शक हों या कला के दर्शक हों, दोनों ही केस में कम से कम वो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रभक्त नहीं है। और जो राष्ट्रभक्त हैं वो क्या है, आपके इस निर्णय को स्वीकार कर पाएंगे? इस बारे में उनको चिंतन करना चाहिए। हम डायरेक्टली कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो हिंसा हो रहा है उसमें दीपू दास जैसा हिंदू, उसका मौत हो गया है, आयशा और उसका बहन, तो बच्ची, मुस्लिम बच्ची, उनको भी जिंदा जलाया गया है। तो हम पूरा इसका कंडेम कर रहा है, निंदा कर रहा है, लेकिन अगर कोई एक्शन लेना है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जुरिस्डिक्शन में है। तो पूरा शाहरुख खान को टारगेट करके भारत सरकार ने थोड़े ही वक्त पहले इंडिया पाकिस्तान की मैच करा दी। हमने तो ऑब्जेक्ट किया था कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में मुब्तला है, आतंकवादियों को बढ़ावा देता है, जिसका खामियाजा भारत भुगत चुका है। हमने पुलवामा देखा, 26/11 देखा, पहलगाम हुआ था। आपने देखा किस तरह से पहलगाम के अंदर ये दरिंदे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने आके हमारी बहनों के सुहाग को उजाड़ दिया, मज़हब के नाम पर बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों का कत्ल कर दिया। फिर भी भारत ने उनके साथ पाकिस्तान का क्रिकेट मैच खेला चुनिंदा रुपयों के लिए। नहीं होना चाहिए ना, वारिस पड़न तो थूकता ऐसे रुपयों के लिए जहां पर मेरे देश की मान मर्यादा का सवाल आ जाए। वहीं राजनीति से अलग धर्म गुरुओं ने भी संगीत सोम के बयान का समर्थन किया और टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी रहमान को लेने पर शाहरुख खान पर निशाना साधा। दुर्भाग्यपूर्ण है, वो तो करेंगे ही, कोई हीरो नहीं। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका, निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। बीसीसीआई निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को एक बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहाँ रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो, वो प्रोटेक्ट हो वहाँ पे, और उन्हें किसी भी प्रकार से वहाँ पर परेशान न किया जाए, उनका भी ये दायित्व बनता है। खेल है, खेल में
नियम नहीं होते, खेल के अपने नियम होते हैं और खेल पर कोई ऐसा लागू नहीं होता है। पर हम खेल के साथ ये कहेंगे कि राष्ट्र के लिए और समाज के लिए वो कुछ बोलें तो। उस देश में जहां 80% से ज़्यादा हिंदू हैं, उस देश में क्रिकेट लीग में अपनी टीम रखे और उसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर को ले आए, जो क्रिकेटर उस देश से आता है जहां बहन बेटियां जलाई जा रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहा है, जिंदे बच्चे जलाए जा रहे हैं और डे बाई डे जलाए जा रहे हैं। और हिंदू धर्म गुरु से अलग मुस्लिम धर्म गुरु शाहरुख खान के समर्थन में नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ साजिद रशीदी ने यहां तक कह दिया कि मुसलमान अगर बर्दाश्त ना करे तो 1 मिनट में दंगा हो जाएगा। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी और भाजपा नेता संगीत सोम जी ने जो बातें कही हैं शाहरुख खान के ताल्लुक से, ये सरासर गलत हैं, अन्याय है। शाहरुख खान भारत की मशहूर शख्सियत हैं, कद्दावर और नामवर आदमी हैं और उन्होंने जो बांग्लादेश के क्रिकेटर से मुआहिदा किया, वो मुआहिदा इस तरीके से क्रिकेट की दुनिया में होता रहता है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, इसको फौरी तौर पर रोका जाए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि शाहरुख खान ने क्रिकेटर से मुआहिदा कर लिया तो उनको गद्दार कहा जाएगा और उनको आतंकवादी कहा जाएगा। नहीं, हरगिज नहीं। किसी सूरत पर भी शाहरुख खान को न गद्दार कहा जा सकता है और न ही उनको आतंकवादी कहा जा सकता है। ये लोग वो हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, नफरत फैलाकर देश में गृह युद्ध करना चाहते हैं। यानी इस तरह के बयान देते हैं ये लोग कि अगर मुसलमान बर्दाश्त ना करे तो 1 मिनट में दंगा हो जाए। ये तो भला हो मेरी कौम के मुसलमानों का कि वो बहुत धैर्य के साथ काम कर रहा है, नहीं तो दंगा होने में कोई वक्त बाकी नहीं है। और पूरे मामले पर एक तरफ साधु संत शाहरुख पर हमला बोल रहे हैं तो वहीं विपक्ष पूरे मामले को लेकर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगा रही है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और वहाँ पे निश्चित रूप से बांग्लादेश के खिलाफ, वहाँ के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उस परिस्थिति में ये उसको खरीद रहे हैं, उसे प्लेयर को ले रहे हैं, ये तो गलत बात है, नहीं होना चाहिए। इनको तत्काल वापस ले। लेकिन इसी के साथ और भी कहना चाहते हैं कि भारत सरकार द्वारा 2024, 25, 26 और काफ़ी समय से 120 करोड़ रुपया आर्थिक अनुदान दिए जाते हैं बांग्लादेश को, जो पिछली बार भी दिया गया, इस बार भी दिया गया और हर साल दिए जा रहे हैं। तो आखिर भारत सरकार क्यों नहीं रोक रही है भाई? 120 करोड़ रुपये आखिर बांग्लादेश को वित्तीय सहायता किस लिए दिया जा रहा है?